हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन अकेडमी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम एचपीटीसीटी जियोग्राफी के कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस क्लास में भी जो है कुछ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जियोग्राफी के डिस्कस कर लिए थे। तो देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन हमने जो है प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिए थे। एक सेकेंड, हम देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट इज़ नोन एज राइस बाउल ऑफ इंडिया। तो जो है भारत का धान का कटोरा कौन से राज्य को कहा जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, उड़ीसा रहेगा, आंध्र प्रदेश रहेगा, तमिलनाडु रहेगा या फिर कर्नाटक। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहने वाला है आंध्र प्रदेश। इसको राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ और एक जो है स्टेट्स या फिर कहीं हम सिटीज़ देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, किसी और नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। बात करें सिटी ऑफ स्पाइसेस किसे कहा जाता है, कोझिकोड या कहीं कैलीकट, दोनों है कहाँ पे, केरल में है। ठीक है, अगर कोझिकोड ऑप्शन में ना हुआ तो कैलीकट होगा, कैलीकट ना हुआ तो कोझिकोड होगा। ठीक है कहाँ पे, केरल। अगर सिटी के जगह स्टेट पूछ लिया जाए तो केरल टिक कर लेना है। एक और देख लें तो पिंक सिटी किसे कहा जाता है, जो कि सभी को आइडिया होता है, तो किसे कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो कहाँ स्थित है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, असम है या फिर मेघालय है। तो इसका राइट आंसर, राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा इसका। ठीक है, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क जो है लोकेटेड है। तो आपको ना नेशनल पार्क में सारे नहीं पढ़ने हैं, अभी पता है प्रेजेंट डे में 107 है। 107 जो है स्टेट में देखा जाए तो उड़ीसा से, जो उड़ीसा सेकंड देखने को मिलेगा वो, और इंडिया पे वो 107 बना अभी। ठीक है, तो हम देखेंगे बाद में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मेरे को नाम नहीं ध्यान में आ रहा है इसका। लेकिन हाँ, उड़ीसा का सेकंड बना और इंडिया का जो है हमारे पास 107 बना। तो भाई सारे माइंड में रखना या लर्न करना तो ईजी नहीं है। तो हम देखेंगे जो ना अपने मतलब किसी ना किसी चीज़ के लिए जो यूनिक है खुद में, वो चीज़ उनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं। या फिर कोई करंट में हमारे पास न्यूज़ में है, ठीक, करंट अफेयर करते हैं, तो आपको उस टाइम ना एक चीज़ ध्यान में रखनी है। जब क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर के, तो उसमें आपको देखना है कि कौन जियोग्राफी से क्वेश्चन है, कौन इकोनॉमी से क्वेश्चन है। बाद में उन्हीं के इर्द गिर्द में ही जो देखा जाता है, उन्हीं के इर्द गिर्द से ही क्वेश्चन बनता है हमारे पास जो है एग्जाम में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जब आप करंट अफेयर देखो तो उस टाइम पता है कि आपको, ठीक है, क्वेश्चन वहाँ से ज़्यादा नहीं बनेंगे, लेकिन वहाँ से जो करंट में जो न्यूज़ में होता है, उस टाइम काजीरंगा नेशनल पार्क बना है, तो उस टाइम जो है 2016 में किसी न किसी वजह से हो सकता है न्यूज़ में हो तभी क्वेश्चन बना है। ये 2016 के हम क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें 20 क्वेश्चन बने थे। ठीक है, तो हो सकता है न्यूज़ में हो, है ना, तभी जो है ज़्यादातर जो है वो क्वेश्चन बनते हैं इन चीज़ों से। तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ और जो है इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क देखे जाएँ, तो आपको ना एक देखना है जो खुद में यूनिक है, इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में आपको यूनिक देखने को मिलेगा। कीवल लामजाओ नेशनल पार्क है। भाई ये इंडिया का, इस पहले तो देख लेते हैं है कहाँ पे, मणिपुर में है। तो ये इंडिया का ना एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, और इंडिया का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क देखने को मिलता है आपको। ठीक है भाई, इंडिया का है यूनिक, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो है ये एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तो और इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अब फ्लोट कर रहा है तो कोई ना कोई वाटर बॉडी, है ना कोई वाटर बॉडी तो होगी जिसपे फ्लोट कर रहा है, तो उसका नाम क्या है, लोकटक लेक नाम है। ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, मणिपुर में है केवल लामजाओ नेशनल पार्क, कौन सी लेक पे फ्लोट करता है, लोकटक लेक में। इंडिया का जो पूछा जाए एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है, केवल लामजाओ हो गया। वर्ल्ड का पूछ लिया जाए एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क, अगेन केवल लामजाओ हो गया। आई होप आपको इतनी चीज़ें इससे क्लियर होंगी। और एक और जो है हम इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क देख लेते हैं, इसका नाम है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, पहले तो देख लेते हैं है कहाँ पे, तो उत्तराखंड में है। अब है क्यों इंपॉर्टेंट, तो इंडिया का फर्स्ट जो है हमारे पास क्या देखने को मिलता है, ये नेशनल पार्क, और कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1936 में इस्टेब्लिश हुआ है। तो कुछ एक चीज़ें आपको यहाँ से माइंड में रखनी है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, इन विच स्टेट इज़ द भिलाई स्टील प्लांट लोकेटेड। और एक चीज़ कहना चाहूँगी कि भाई जो आपको मैंने चीज़ें बताई, इनको ना शॉर्ट नोट्स में जो है कन्वर्ट करने की ट्राई ज़रूर करना, या फिर जहाँ आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ ऐड ऑन करने की जो है कोशिश ज़रूर करना, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हम उन सबको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ना इन सारी चीज़ों को ऐड ऑन करने की ट्राई करना जहाँ आप नोट्स बना रहे हैं, और जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट इन नोट्स को रखना है। अदरवाइज़ एग्ज़ाम के जब नज़दीक एग्ज़ाम आता है ना, तो उस टाइम पूरी पूरी बुक पलटने का जो है मौका नहीं मिलता, या पूरी पूरी नोटबुक हमने करे बहुत ऐसे खुला खुले नोट्स बनाए हो तो ना वो नहीं पढ़े जाते। जितने शॉर्ट्स होंगे
उतना ही आपको क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि ठीक है भाई, अभी एग्ज़ाम अगर 5 दिन बाद है तो इसको मैं ना आज इसको जो है मैं माना ज्योग्राफी को रिवाइज़ कर लेता हूँ, कल मैं जो है अदर सब्जेक्ट को रिवाइज़ कर लूँगा। तो ऐसा हो जाता है कि ठीक है ना, उस टाइम टेंशन इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि हमारे पास शॉर्ट नोट्स है, ठीक है हम रिवाइज़ करेंगे, बात ख़त्म। पर आपने अगर पूरी-पूरी नोटबुक पे लिख लिया और सब कुछ भाई पूरा खुला-खुला करके, तो दिक्कत दे देता है क्योंकि उस टाइम भाई एग्ज़ाम का प्रेशर होता है कि भाई बड़े नज़दीक आ गया एग्ज़ाम और टेंशन होने लग जाती है। तो देखते हैं भाई हमारा क्वेश्चन कहाँ था? तो क्वेश्चन था हमारा कि भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है? तो कहाँ पे लोकेटेड है? ये है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और जो स्टील प्लांट्स देखे जाएँ जो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, जिनसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं हम, इसका नाम है जमशेदपुर स्टील प्लांट। ये कहाँ पे है? झारखंड में है। क्यों इम्पोर्टेंट है? तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए इंडिया का फर्स्ट स्टील प्लांट देखने को मिलता है आपको झारखंड में है, जो कि कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1907 में इस्टेब्लिश हुआ था। और ये सिर्फ इंडिया का एकमात्र फर्स्ट स्टील प्लांट नहीं है, पूरे एशिया में जो है फर्स्ट स्टील प्लांट के तौर पे देखने को मिलता है, ठीक है। एशिया में कहीं फर्स्ट स्टील प्लांट है, ओल्डेस्ट स्टील प्लांट ऑफ एशिया है ये, जो है जमशेदपुर स्टील प्लांट, ठीक है। नंबर 1 तो देखा हमने इंडिया का सबसे पहला स्टील प्लांट है, देखा हमने एशिया का भी फर्स्ट है। और इसको ना एक और नाम से जाना जाता है, टाटा स्टील जमशेदपुर प्लांट के नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट जो है, हम अगर देखें स्टील प्लांट्स जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक देखना है आपको, बोकारो स्टील प्लांट है। बोकारो स्टील प्लांट है कहाँ पे? ये भी झारखंड में है। इससे भी ना बहुत बार क्वेश्चन बन चुके हैं, तो ध्यान में रखना, फिर से बनने के चांसेस हैं। उसके बाद बात करें हमारे पास, इसके अलावा एक और है जिसका नाम मेरे को माइंड में नहीं आ रहा, वो ना उड़ीसा में है। उसका नाम राउरकेला करके, एक बार इसको ना देख लेना, पर कुछ राउरकेला करके है इसका नाम, राउरकेला स्टील प्लांट शायद से। तो ये भी जो है, इसमें भी बार-बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये कुछ एक जो स्टील प्लांट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई लगता है करंट में जो इनकी जो न्यूज़ में बन रहा है बार-बार, या जिससे करंट अफेयर में आपको देखने को मिलता है कोई स्टील प्लांट, उसको भी अपने माइंड में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन अगेन मैंने कहा कि जब बनते हैं इन चीज़ों से, तो जो करंट में कोई पर्टिकुलर स्टील प्लांट चल रहा होगा, उससे क्वेश्चन बन जाएँगे, है ना? या फिर नेशनल पार्क न्यूज़ में चला होगा, उससे बन जाएँगे। जैसे अभी मैंने कहा 107 जो उड़ीसा का सेकंड जो स्टील नेशनल पार्क बना, और पूरा ऑल ओवर इंडिया पे देखा जाए तो कौन-सा बना? 107th बना, जिसका नाम मेरे को माइंड में नहीं आ रहा टू बी ऑनेस्ट, लेकिन आपको देख लेना है 107th जो है हमारा नेशनल पार्क कौन-सा बना। तो वो न्यूज़ में था, अप्रैल या मई के अराउंड जो है वो ऐड ऑन हुआ है ना? 107th के तौर पे। तो उसमें आपको क्या करना है, हो सकता है उसी में क्वेश्चन पूछा जाए कि नाम दे दिया कि ठीक है हमारे पास ये पर्टिकुलर जो है नेशनल पार्क है कहाँ पे। अगर आपको पता हो कि भाई अभी अभी हाल में न्यूज़ में था 107th बना हमारे पास नेशनल पार्क, और उसके साथ जो है हमारे पास उड़ीसा में है, तो आप इजीली उड़ीसा में टिक कर लोगे, है ना। या क्वेश्चन ऐसे ही बन गया कि भाई प्रेजेंट डे में आपके पास देखा जाए इंडिया में कितने नेशनल पार्क है, तो कितने? 107 है। तो ये आपको चीज़ें जो है माइंड में रखनी होती है कि जो करंट में अगर कोई चीज़ आ रही है, तो इसका मतलब वो जो है हमें क्वेश्चन बनने के चांसेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसी चीज़ के अराउंड से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन बनेंगे ज़रूर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द पाक स्टेट कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो देख लेते हैं पाक स्टेट है कहाँ पे सबसे पहले, तो पेनिनसुलर इंडिया का ही मैप बनाएंगे हम। तो यहाँ पे फिर नॉर्थ ईस्ट बन जाता है। तो देख लेते हैं हम कि भाई यहाँ पे हमारा क्या दिखता है, इंडिया के साथ जो है वाटर में बाउंड्री शेयर करता है, उसका नाम क्या है? श्रीलंका है ना। तो इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, और बात करें ये जो है, ये इसको कहते हैं पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट बेसिकली स्ट्रेट है क्या चीज़? पाक तो इसका नाम हो गया है ना, और स्ट्रेट है क्या चीज़? एक ना नैरो वाटर बॉडी होती है जो दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है, दो लैंड मासेस को सेपरेट करती है, ठीक है। चीज़ ध्यान में रखना, वाटर बॉडी जो है, जो स्ट्रेट है, एक नैरो वाटर बॉडी है या नैरो वाटर चैनल है, जो दो वाटर बॉडीज़ को, यानी कि दो वाटर बॉडीज़, क्यों मैं बार बार इस चीज़ को एम्फोसाइज कर रही हूँ? क्वेश्चन देखो यहाँ पे कनेक्ट करता है कंट्रीज़ को, नहीं, यहाँ पे सेपरेट होना चाहिए था, क्योंकि ऑप्शन में इंडिया और श्रीलंका है, तो इनको सेपरेट करता है, मैंने बताया लैंड मासेस को सेपरेट करता है एक जो नैरो वाटर चैनल होता है, जिसको हम स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे एरर है, ज़रूरी नहीं नेक्स्ट टाइम एरर हो, या फिर यहाँ पे जब कनेक्ट लिखा है तो यहाँ पे वाटर बॉडी होना चाहिए था, पर नहीं है, ठीक है भाई। हम तो देखेंगे कि एक्चुअली में क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो पाक स्ट्रेट जो है वो कनेक्ट किसे करती है? बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मन्नार को,
ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार ऑप्शन में ना हुआ तो इंडियन ओशियन ऑप्शन में होगा, क्योंकि अल्टीमेटली गल्फ ऑफ मन्नार हो, बे ऑफ बंगाल हो या फिर अरेबियन सी हो, इसी का पार्ट है ना इंडियन ओशियन का। तो अब देखो हम क्वेश्चन, अब भी इस बार एरर देखने, ये 2016 का क्वेश्चन है वैसे, इसमें एरर देखने को मिलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं आगे भी एरर देखने को मिले आपको, है ना। जैसे कि अब बात करें हम, भाई आपको क्वेश्चन दे दिया कि जो स्ट्रेट होती है, एक नैरो वाटर चैनल होता है, वो क्या एक्चुअली इसमें 4 ऑप्शन दी होगी। वो 2 वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है, या 2 वाटर बॉडीज़ को जो सेपरेट करता है, या 2 लैंड मासेस को कनेक्ट करता है, या 2 लैंड मासेस को सेपरेट करता है। अगर आपने इसी क्वेश्चन को पढ़ के गए हो या फिर कहीं रट्टा मार के गए हो, क्योंकि भाई जब हमने कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, हमने क्वेश्चन पढ़ा और आंसर टिक करा, तो इट मीन्स हमने रट्टा ही मारा। इसके पीछे का मतलब अगर गलत है तो देखना तो है कि क्यों गलत है। तो जो स्ट्रेट है, मैंने कहा कनेक्ट करती है वाटर बॉडीज़ को, तो आप क्या करोगे, ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप डायरेक्ट बोलेंगे कि 2 वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है। और अगर इसी क्वेश्चन से आपने इतना ही देखा था कि इंडियन और श्रीलंका को जो है कनेक्ट करता है, तो आप क्या कर लोगे, 2 लैंड मासेस को कनेक्ट करता है, उसको राइट आंसर करके आओगे, और आपका जो है गलत आंसर होने वाला है फिर वो, और आपका मार्क्स वैसे ही गया वहाँ से, है ना। और आपको पता है कि भाई एक एक मार्क्स जो है कितना इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ तो आधे मार्क्स की गेम है, एक क्वेश्चन आधा मार्क्स उसकी गेम है। तो आपको ये चीज़ ना ध्यान में रखनी है कि अगर कोई चीज़ गलत है तो क्यों है, ठीक है। तो अच्छे से हम उन चीज़ों को देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या है और क्यों है। आई होप आपको अगर स्ट्रेट से क्वेश्चन बने तो आपको समझ आ जाए। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया स्ट्रेट है क्या चीज़। उसके बाद हमने देख लिया भाई लैंड मासेस को सेपरेट करता है, वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है, और जो पाक स्टेट है उसकी लोकेशन भी देख ली, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। अगली बार लोकेशन ही पूछ लिया जाए किन 2 कंट्रीज़ के बीच में लाई करती है, आपको वो भी क्वेश्चन बन सकता है। या पूछ लिया जाए भाई कि गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है, वो भी हमने देख लिया, इंडिया और श्रीलंका के बीच में यहाँ जैसे लाई करती है ना। तो इतने सारी चीज़ें हमने इसको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से देख लिया। तो आई होप आपको इसमें से कैसे भी क्वेश्चन बने आप उसको ना ईजिली अटेम्प्ट कर पाओ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, द पीर पंजाल रेंज इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कौन सी इंडियन स्टेट से जो एसोसिएट करती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं पीर पंजाल रेंज है कहाँ, उसके बाद हम आंसर जो है ऑप्शंस पे जाएंगे। तो जो है ऐसे हमारे पास इंडिया का कुछ करके नॉर्दर्न हिस्सा दिखता है, हालांकि उतने अच्छे से नहीं बन पाया, पर ठीक है, हमें समझना है कि भाई हम एक्चुअली पीर पंजाल रेंज है कहाँ पे। तो देखें, यहाँ से यहाँ तक हमें लद्दाख देखने को मिलता है, यहाँ जैसे जम्मू कश्मीर देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें जो है हिमाचल देखने को मिलता है ना, ये JNK हो गया। और उसके बाद ये तो आपको पता है यूके, पर हमें अभी JNK और HP ही देखना है। तो पीर पंजाल रेंज JNK से शुरू होकर यहाँ HP तक फैली हुई है, या कहीं HP से शुरू होकर JNK तक फैली हुई है। तो एक ही बात होगी कि ठीक है, इन 2 में जो है क्या है, लोकेटेड है। अब क्वेश्चन बना है स्टेट, तो ये मैंने कहा कि 2016 के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उस दौरान देखा जाए JNK स्टेट था, तो ये राइट आंसर रहने वाला है। लेकिन अब अगर इससे क्वेश्चन बना तो बनेगा UT जो है कौन सी UT में लोकेटेड है, तो JNK होगा। स्टेट पूछें कौन सी स्टेट में है, तो HP होगा। इन 2 में ही ये जो है क्या करती है, मतलब लोकेटेड है। तो ध्यान में रखना है पीर पंजाल कहाँ है, जम्मू कश्मीर एंड HP में है। पूछा जाए स्टेट तो HP, UT पूछा जाए तो JNK। तो अब तो आप भूलोगे भी नहीं, हमने मैप के माध्यम से कर लिया। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि जितना मैप के माध्यम से जियोग्राफी करोगे ना, आपके जो है मैक्सिमम मार्क्स उसमें आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जियोग्राफी जो है ना मैप का खेल है। जिसने मैप अच्छे से सीख लिया कैसे इसको देखा जाता है, और कैसे इसकी लोकेशन जो हम देखते हैं, जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे। तो उसके बाद अगर आपके पास मैप है भी नहीं, भाई गूगल कर लो, मैप आपको दिख जाएगा, है ना, डाउनलोड करके रख लो। जब भी हमने कोई क्वेश्चन पढ़ा है, शॉर्ट नोट्स आपने बना के रखे हैं इनके, फिर आपको कि ठीक है हम एक बार ना मैप पे देख लेते हैं है कहाँ पे, क्योंकि मैप पे जितना देखोगे आप भूलोगे नहीं कि ठीक है JNK और HP नहीं भूलोगे अब आप। लेकिन अगर आपको लोकेशन पता ना हो और मैंने बोल दिया कि ठीक है जम्मू कश्मीर और HP में है, लोकेशन आपको आइडिया नहीं है, तो क्या होगा, आप ना कितनी ही टाइम तक उन चीज़ों को माइंड में रख पाओगे। जियोग्राफी लर्न करने का जो है खेल है भी नहीं, ये जो है सारा जो इसमें गेम पता क्या है, इसमें इतना सा है कि भाई आपको मैप जितना मैप के माध्यम से करोगे, जियोग्राफी में आप मैक्सिमम नंबर जो है क्या करोगे उसमें जो है फैच कर पाओगे। तो इसीलिए मैं इतना आपको बार बार यही कहती हूँ कि जियोग्राफी को मैप के माध्यम से जितना करोगे, आपको जो है उतना ही मतलब एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर दिलाएगा। और मैं भी आपने देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैप के माध्यम से आपको चीज़ें समझाने की ट्राई करती हूँ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास रहने वाला है, विच कंट्री इज़ होम टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्री। तो किस महाद्वीप में देशों की संख्या जो है सबसे अधिक है। तो इसमें ना ऐसे देखा जाए तो हमारे माइंड में सबसे पहले पक्का एशिया आता, मतलब मैं ऐसे कह रही हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में तो अगर ऐसा पूछा है तो एशिया ही आता, अगर मेरे को नहीं आइडिया होता।
क्योंकि लार्जेस्ट जो है हमारे पास क्या है, एरिया वाइज लार्जेस्ट है, तो मैं सोचती कि भाई कंट्रीज़ भी यहीं पे सबसे ज़्यादा होंगी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एरिया वाइज ज़रूर सबसे बड़ी जो है कॉन्टिनेंट है, लेकिन अगर कंट्री वाइज देखा जाए सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अफ्रीका है, ठीक है। इसमें 54 कंट्रीज़ आपको देखने को मिलती है और एशिया में 48 कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं, है ना। तो ये तो हो गया कंट्री वाइज। अब देखें एरिया वाइज, तो ये फर्स्ट पे आ जाता है उस टाइम और अफ्रीका सेकेंड नंबर पे आ जाता है, एरिया वाइज पूछा जाए तो। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि भाई कैसे है, मतलब अगर एरिया वाइज पूछा जाए तो फर्स्ट पे एशिया है, सेकंड पे अफ्रीका है। अगर कंट्रीज़ का नंबर के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो 54 कंट्रीज़ किसमें, अफ्रीका में है। तो इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट नंबर पे अफ्रीका आ जाता है, सेकंड पे एशिया आ जाते हैं, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। या पूछ लिया जाए कि भाई अफ्रीका में कितनी कंट्रीज़ है, ऑप्शन दे दी। एशिया में कितनी कंट्रीज़ है, ऑप्शन दे दी, है ना। अल्टीमेटली इंडिया तो एशिया में ही है ना। तो इसीलिए आपको पूछा सकता है एशिया में कितनी कंट्रीज़ हैं, तो ध्यान में रख लेना है। क्वेश्चन तो अगेन कैसे भी बन सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, द अल्प्स माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। इनकी ये जो अल्प्स पर्वत श्रृंखला है कौन से महाद्वीप में स्थित है। तो ऑप्शन रहने वाला है यूरोप में है, यूएसए में है, साउथ अमेरिका या फिर अफ्रीका। वैसे तो यहाँ यूएसए ना होते हुए नॉर्थ अमेरिका होना चाहिए था, पर खैर देखिए हम अल्प्स माउंटेन रेंज है कहाँ पे, तो ये यूरोप में मिलती है देखने को। अब जब यूरोप की पूछ ली अल्प्स माउंटेन रेंज, वैसे ही पूछा जा सकता है भाई एंडीज़ कहाँ पे है, रॉकीज़ कहाँ पे है, हिमालय तो पता है एशिया में है। या पूछ लिया जाए आपके एटलस कहाँ पे है, तो देख लेते हैं नॉर्थ अमेरिका में चलते हैं सबसे पहले। नॉर्थ अमेरिका में आपको देखने को मिलता है रॉकीज़, उसके बाद साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलते हैं एंडीज़, और एंडीज़ के बाद अगर बात करें यूरोप में, हमने देखा अभी अभी भाई यहाँ पे अल्प्स माउंटेन रेंज है। उसके बाद यहाँ अफ्रीका देख लिया जाए, तो अफ्रीका में कौन से हैं, एटलस करके माउंटेन रेंज है ना। उसके बाद हम चलते हैं एशिया की तरफ, तो एशिया में माउंटेन रेंज आपको पता है हिमालयाज़ यहाँ के माउंटेन रेंज है ना, जो इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद देखा जाए ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में आपको ईस्टर्न हाईलैंड भी कहा जाता है उसको, या फिर उसको कभी कभार जो है डिवाइडिंग रेंज भी कहा जाता है, क्योंकि ना ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न साइड को है यहाँ जैसे, तो इसलिए उसको ईस्टर्न हाईलैंड कहा जाता है। हाईलैंड की उठी हुई भूमि, है ना, ऊपर उठा हुआ जो है भूमि है उसको हाईलैंड इसी वजह से जाना जाता है। और कहा इसका अगर ओरिजिनल नेम देखा जाए तो डिवाइडिंग रेंज नाम है इसका, ठीक है। तो ध्यान में रख लेना। यहाँ से तो नॉर्थ अमेरिका से हो गया रॉकीज़, साउथ अमेरिका से हो गया एंडीज़, हिमालय हो गया हमारा एशिया में। फिर अगर बात करें अल्प्स हो गया यूरोप में। अगर बात करें अफ्रीका में, तो अफ्रीका में हमने देखा एटलस हो गया, और डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया से देख ली, और उसको ईस्टर्न हाईलैंड भी ऑप्शन में आ सकता है, जरूरी नहीं डिवाइडिंग रेंज ही आएगा, है ना। और सेवन्थ जो है अंटार्कटिका है, उसमें जो है माउंटेन रेंज जैसे तो कोई मतलब इसको खैर है भी नहीं इतनी इंपॉर्टेंट, तो देख लेते हैं हम। ये चीज़ें हम देख ली। अब इनके बारे में अगर कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करें ना, तो जो हिमालय है वो दुनिया के सबसे जो है ऊंचे पर्वत देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो एशिया में है। क्यों भाई, अगर आपको पता हो माउंट एवरेस्ट हिमालयाज पे लोकेटेड है, जो दुनिया का सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ी पीक है, तो क्या होगा आपको पता चल जाता है। सबसे बड़े जो है हाइट जो है सबसे ज़्यादा किसकी है, हिमालयाज की है। और सबसे लंबी के अकॉर्डिंग माउंटेन रेंज पूछी है, तो सबसे लंबी माउंटेन रेंज कौन सी है, एंडीज, जो कि साउथ अमेरिका में है। कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, अगेन आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, और शॉर्ट नोट्स में इनको ऐड ऑन करने की, जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हो उनको ऐड ऑन करने की, या फिर इनको शॉर्ट नोट्स के तौर पे जो है कन्वर्ट करने की ट्राई ज़रूर करना। आपको ना बहुत हेल्प मिलेगी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन कैसे भी बने या एलिमिनेट कर पाओ आप इन चीज़ों से, तो आपको अल्टीमेटली फिर हेल्प ही होगी एग्जाम में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, द फेमस पोर्ट ऑफ नागापट्टनम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कौन से स्टेट में जो फेमस नागापट्टनम पोर्ट लोकेटेड है, तो देखते हैं अभी पहले तो ये हमारे पास लोकेटेड है तमिलनाडु में, ठीक है। अब देखते हैं इनकी लोकेशन हम कि है कहाँ पे, कुछ एक इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे, क्योंकि ना एक क्वेश्चन बन चुका है कि भाई उसमें क्वेश्चन में पता क्या पूछा था, 4 ऑप्शन दी थी पोर्ट्स की, और पूछा था इसमें से ईस्टर्न पोर्ट है कौन सा, या ऐसा पूछा था कि इसमें से वेस्टर्न पोर्ट कौन सा नहीं। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये तो नहीं आइडिया, लेकिन मेरे को ना उसमें ऑप्शन आइडिया है कि भाई उसमें एक ऑप्शन थी जिसका नाम था न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर के बाद देखा जाए मुंबई था, थर्ड था कोचिन, फोर्थ था तूतीकोरिन, ठीक है। तो ये जो थे ना, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि ठीक है इसमें से ईस्टर्न जो है कौन सा है पोर्ट, तो कौन सा ईस्टर्न पोर्ट, इसमें था तूतीकोरिन। न्यू मैंगलोर हो, मुंबई हो, या फिर कोचिन हो, सब वेस्टर्न पोर्ट है। तो कब पता होता है, जब आपको अगर आइडिया होता कि है कहाँ पे, तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाते हैं ना। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे मैप के एक सेकेंड इसको क्लियर कर देते हैं, फिर बनाते हैं अच्छे से मैप, और आपको भी ऐसे ही ड्रॉ करके
इनको फिर मेंशन करना है मैप पे। नॉर्थन ईस्टर्न रीजन में चले गए। तो अब देखते हैं कहाँ पे, अभी मैं आपको वेस्टर्न के देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे ना आपको कांडला पोर्ट या बंदरगाह मिलेगा। कहाँ पे है? गुजरात में है वो, ठीक है। कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? गुजरात में है, ध्यान में रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे मुंबई दिखने को मिलेगा। मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। इसके अलावा एक और मिलेगा यहाँ पे JL नेहरू पोर्ट मिलेगा, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इसको नाभा पोर्ट भी कहा जाता है। और ये कहाँ पे है? अगेन ये भी महाराष्ट्र में है। दो महाराष्ट्र से देख लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे ना सबसे पहले केरल आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कोचीन देखने को मिलेगा। कहाँ पे है? केरल में है। कोचीन केरल में है। इस सी से भी लिखते हैं, कई बार इसको और के से भी लिखते हैं, ठीक है। तो कोचीन केरल में आ गया। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे ना न्यू मैंगलोर है, कर्नाटक और महाराष्ट्र की बाउंड्री पे ही कहीं हम है ना, वहाँ पे देखने को मिलता है। सॉरी, कर्नाटक और महाराष्ट्र नहीं, गोवा और कर्नाटक की बाउंड्री देखने को मिलेगा न्यू मैंगलोर करके, या फिर कहीं कर्नाटक में है मेनली, ठीक है। न्यू मैंगलोर करके कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और यहाँ पे आपको गोवा और महाराष्ट्र की बाउंड्री पे या फिर कहीं गोवा में है, तो उसका नाम है न्यू मॉर्गन करके नाम है उसका, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, गोवा में पड़ गया है, ये कर्नाटक में आ गया। उसके बाद ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न के तो क्लियर हो गया, कांडला है भाई, मुंबई है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, नावा पोर्ट है। उसके बाद देखें न्यू मैंगलोर आ गया यहाँ पे कर्नाटक में, न्यू मॉर्गन आ गया ऊपर जो गोवा की साइड। अब देखें कोचीन आ गया केरला में। वेस्टर्न के तो आपने देख लिए। अब हम ईस्टर्न वाले जो है पोर्ट्स देख लेते हैं। और ये कहाँ पे है? अरेबियन सी, पता है आपको इस साइड अरेबियन सी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो बात करें इस साइड को कौन से, तो यहाँ से शुरू करते हैं। तमिलनाडु में तूतीकोरिन करके आता है यहाँ पे, ठीक है। तूतीकोरिन हो गया। और यहाँ पे तमिलनाडु में ही आपको देखने को मिलेगा एक और, जिसका नाम मैंने अभी अभी बताया आपको भाई, नागापट्टनम करके नाम है उसका, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया। उसके बाद अगर बात करें ना, एक और जो है जिसे कहते हैं हम तमिलनाडु में, चेन्नई पोर्ट है। हालांकि चेन्नई तो आपको पता है तमिलनाडु में, तो ईजिली कर पाओगे, पर फिर भी। और कोलकाता भी इजीली आप समझ पाओगे भाई, ईस्टर्न बोर्ड है क्यों? क्योंकि इस साइड को बंगाल है। ये सब का जो है आप कर पाओगे जब आपको मैप का आइडिया हो और लोकेशन पता हो, है ना। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि भाई कहाँ पे है। उसके बाद अगर और कुछ देखा जाए तो एक ना उड़ीसा में है, जिसका नाम है पैरादीप करके नाम है उसका, ठीक है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट जो है हम, हाँ। और एक आंध्र प्रदेश रह गया, वहाँ भी देख लेते हैं विशाखापट्टनम। अगर आपको पता है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, तो आप ये भी, जैसे कि ईस्टर्न वाले इतने टफ नहीं है। कोचीन ले लो, विशाखापट्टनम ले लो, कैलीकट ले लो आप, सॉरी कलकत्ता ले लो, कैलीकट तो केरल में है एक एरिया। तो हमने देखा कि भाई ये सारे तो हमें पता चल जाता है कि अगर स्टेट पता हो और यहाँ पे ये लाई करते हैं, तो हम इजीली इनको जो है अटैम्प्ट कर पाओ। लेकिन तूतीकोरिन थोड़ा हटके हो जाता है। नागापट्टनम, जैसे नागापट्टनम भी पता हो कि भाई आंध्र प्रदेश वाले एरिया में है, एक्चुअली ना बाउंड्री पे तमिलनाडु और जो है आंध्र प्रदेश में, ऐसा देख लेना आप। मेनली जो है तमिल में, तमिलनाडु में, तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन आंसर जो है यहाँ पे तमिलनाडु है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कहाँ किसकी लोकेशन है। और अब आप अगर क्वेश्चन बना, और इसमें सिर्फ एक बार नहीं, 2 से 3 बार बन चुका है, मैंने आपको बताया। एक क्वेश्चन और बना है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो 2 से 3 ही मेरे को जो है दिखे हैं जो पोर्ट से क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर्स में। आगे हम कुछ और दिखेंगे हमें इसमें से, तो हम डिस्कस कर लेंगे कि भाई पोर्ट से क्वेश्चन बने। पर आपको अब कोई मतलब इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। आपको पता है कि भाई हमने देख लिया वेस्टर्न कौन से पोर्ट है, ईस्टर्न कौन से, क्वेश्चन बना, हम इजीली अटैम्प्ट करेंगे, आगे निकलेंगे, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, पोंग डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो पोंग डैम कहाँ पे है? सबसे पहले तो देख लेते हैं, इसको ब्यास डैम भी कहा जाता है। ब्यास डैम कहा जाता है, इट मीन्स ब्यास नदी पर है कहाँ पे? एचपी में भी कहाँ? कांगड़ा में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, विच सिटी या फिर प्लेस इज पॉपुलरली नोन एज द जो है आइलैंड ऑफ ग्लोब्स। तो किसे कहा जाता है आइलैंड ऑफ ग्लोब्स? तो इसमें हमारे पास राइट जो है आंसर रहने वाला है हमारे पास जिंजीबार। तो आपको देखने को मिलेगा ना अफ्रीका वाला ये हिस्सा, यहाँ जैसे माना अफ्रीका है, ठीक है। तो वहाँ पे ना, यहाँ मैडागास्कर करके दिखेगा आपको एक नाम, और यहाँ पे दिखेगा तंजानिया। तो तंजानिया के ईस्टर्न कोस्ट पे आपको जिंजीबार दिखेगा। इसको आइलैंड ऑफ ग्लोब्स या फिर कहीं हम लॉन्ग का द्वीप कहते हैं। तो अब आप नहीं भूलो कि अफ्रीका देखा, अफ्रीका और मैडागास्कर के बीच में जो है हमारे पास, है ना। अगर पूछा जाए कहाँ लाई करता है, तो अमेरिका और सॉरी अफ्रीका और जिसको कहते हैं मैडागास्कर के बीच में। और मेनली पूछा जाए तो तंजानिया के ईस्टर्न कोस्ट पे, या अफ्रीका के ईस्टर्न पूरा ऑल ओवर पूछा जाए तो अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट में। या पूछ लें भाई कौन से कॉन्टिनेंट पे है, तो अगेन अफ्रीका में है।
तो इतनी सारी चीज़ें हमने इससे डिस्कस कर ली और इसके अलावा हम कुछ और चीज़ें देखें ना जिनको किस किस नाम से जाना जाता है और सिटीज़ को या फिर कंट्रीज़ को। तो आपको ना ऑस्ट्रेलिया का पता होगा कि लैंड ऑफ कंगारू कहा जाता है। उसके बाद बात करें क्यूबा, क्यूबा को ना हमारे पास कहा जाता है सुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है शायद करके ऐसा कुछ जाना था। और लैंड ऑफ मैपल किसे कहा जाता है, तो कनाडा को कहा जाता है लैंड ऑफ मैपल, क्योंकि वहाँ पे आपको होता है मैपल ट्री करके बहुत ज़्यादा मैपल ट्रीज देखने को मिलती है, तो इसीलिए लैंड ऑफ मैपल्स कहा जाता है। स्कॉटलैंड को लैंड ऑफ लेक्स कहा जाता है। तो ये कुछ एक चीज़ें आपको और ध्यान में रख लेनी है, क्वेश्चंस तो कहीं से भी बन सकते हैं ना। और हमें जो है ट्रेंड देखना है कि भाई कैसा ट्रेंड ये फॉलो कर रहे थे, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है चीज़ों को जो है देखना है कि अगर इससे इस तरह क्वेश्चन बना है तो सेकंड टाइम जो यहीं से कुछ और क्वेश्चन बन सकता है ना। माना अगली बार लैंड ऑफ कंगारूज पूछ लिया तो आपको बता दी कि ठीक है ऑस्ट्रेलिया है। ऐसे पूछ लिया कि भाई आपको लैंड ऑफ लेक्स पूछ लिया तो क्या आ गया स्कॉटलैंड। और हाँ, एक और कि लैंड ऑफ एलिफेंट्स कहा जाता है जिसको कहते हैं थाईलैंड को। तो ये कुछ एक हैं जो आप ऐड ऑन कर लेना अपने जो है शॉर्ट नोट्स में, अगेन कहूँगी। और ये हमारी जो है आज की जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। और कुछ और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हम आगे वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।